साइट्रिक अम्ल चक्र क्या पढ़ेंगे? साइट्रिक अम्ल चक्र। साइट्रिक एसिड साइकिल क्या पढ़ेंगे? साइट्रिक एसिड साइकिल समझ में? साइट्रिक एसिड किस तरीके से बनता है वो तो हम पढ़ेंगे, जानेंगे ना नहीं? अच्छा देखो, अब देखो यहाँ पर होता है क्या ना, जो ग्लाइकोलिसिस से हमको क्या मिला रहता है बोलोगे? एटीपी एनएडीएच मिलते हैं एनर्जी के फॉर्म में। प्रॉपर प्रोडक्ट क्या मिलता है? पाइरुवेट। पाइरुवेट मिलता है। क्या मिलता है? पाइरुवेट। वो कितना कार्बन वाला था? 3 कार्बन वाला 2 वेरी गुड। कितना कार्बन वाला था? 3 कार्बन वाला 2 3 कार्बन वाला 2 होता है ना नहीं? हाँ। अच्छा देखो, वही जो पाइरुवेट मिलता वही पाइरुवेट से ही यहाँ पर प्रक्रियाकरण शुरू होता है। समझ में? अब देखो, पाइरुवेट से सबसे पहले पाइरुवेट अपने आप क्या बन जाता है ना, सक्रिय अणु बन जाता है। क्या बन जाता है? सक्रिय अणु। क्या बन जाता है? सक्रिय अणु। क्या बन जाता है? सक्रिय अणु। वो सक्रिय अणु का नाम क्या है ना? एसिटिल COA। यहाँ पर ये जो लिखे गए है वो होता है सक्रिय अणु, इसको बोलते हैं। नॉर्मली तुमने 10th बेसिस में जब पढ़ो वो क्या बोलेगा ना, पाइरुवेट सक्रिय अणु में परिवर्तन हो जाता है। अच्छा, पाइरुवेट कितना कार्बन वाला था? 2 कार्बन वाला 2 एक ठो पाइरुवेट में कितना कार्बन था? 3 बात होती याद रखने। अच्छा, पाइरुवेट में कितना कार्बन था? 3 कितना ठो? 3 यहाँ पर कितना है? 2 एक ठो कार्बन कहाँ गया? CO2 यहाँ पर देखो CO2 होके निकल गया, एनर्जी के साथ CO2 होके निकल गया। पाइरुवेट से जिस घड़ी एक तो CO2 और NADH निकल तो वो अपने आप क्या बन गया? सक्रिय अणु में परिवर्तन हो गया। समझ में आया नहीं बच्चे? समझ में आ गया? अच्छा, क्या समझे ना, पाइरुवेट जो था वो सक्रिय अणु में परिवर्तन हो गया। किसमें परिवर्तन हो गया बच्चे? जोर से, किसमें? सक्रिय। अच्छा अच्छा, सक्रिय अणु कितना कार्बन वाला? 2 काहे के लिए? यहाँ पर निकल गया। अब देखो, ये जो सक्रिय अणु है ये सक्रिय अणु 2 था, 2 कार्बन वाला। यहाँ पर देखो साइट्रिक एसिड जो बना वो कितना कार्बन वाला है? 6 कार्बन वाला। जब ये 6 कार्बन वाला है, यहाँ पर और 4 ठो कार्बन आया कहां से? इधर देखो, ऑक्सालो एसिटिक एसिड। ऑक्सालो एसिटिक एसिड, ये इसका नाम होता है ऑक्सालो एसिटिक एसिड। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं OAA। क्या बोलते हैं बच्चे? OAA, ऑक्सालो एसिटिक एसिड बोलते हैं। अच्छा, इसमें कितना रो कार्बन रहता है? 4 ठो कार्बन। और ये जो सक्रिय अणु में कितना रो कार्बन रहते हैं? 2। ये दोनों मिल जाने से कितना रो कार्बन हो गया? 6 बन गया। अब देखो, मेनली क्या होता है, ये तो 2 फेज में होता है। सबसे पहला फेज में क्या होता है ना, वो टूट के सक्रिय अणु बनता है। दूसरे फेज में ये जो बनता है क्या ना, साइट्रिक एसिड बनता है। अच्छा, साइट्रिक एसिड बनने के साथ साथ फिर अपने आप और एक तो ऑक्सालो एसिटिक एसिड बनता है। समझ में आया? अच्छा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या होता है ना, 4 ठो जैविक एसिड दे देता है। 4 ठो जैविक अम्ल यानी जैविक एसिड बन जाता है ऑटोमेटिक। बात समझ में आया? अब देखो, यहाँ पर था साइट्रिक एसिड 6 कार्बन वाला, 6 कार्बन वाला। अब देखो, ये 6 कार्बन वाला फिर घूम फिर के ऑक्सालो एसिटिक एसिड 4 कार्बन में बनता है। तो हमने अब देखेंगे ये 6 कार्बन से 4 कार्बन बनने घड़ी यहाँ पर कितना तो कार्बन निकलता है और क्या क्या निकलता है। देखो, एनर्जी के फॉर्म में क्या क्या निकलता है। अच्छा, सबसे पहले देखो कर दो, समझ में आया नहीं? अच्छा, अब देखो, जिस घड़ी ये पूरा फेज होता है, यहाँ पर 6 ठो कार्बन था। देखो, यही 2 ठो जगह 2 ठो कार्बन निकल जाते हैं, CO2 CO2 2 ठो कार्बन निकल जाने से और कितना कार्बन बचेगा? 4 ठो। तो घूम फिर के इधर भागा, ऑक्सालो एसिटिक एसिड बन जाता है ना नहीं? उसके बाद ये पर्याय जिस घड़ी वो अपने आप आ जाएगा, छोड़ो। अब देखो, ये पर्याय जिस घड़ी होता है तो इसमें हमको क्या क्या मिलता है? CO2 तो निकाल दें। अब हमको एनर्जी के रूप में क्या क्या मिलता है वो तो जानना है। सबसे पहले मिलता है देखो NADH। क्या मिलता है बच्चे? NADH मिलता है। उसके बाद देखो ATP मिलता है। क्या मिलता है? ATP मिलता है। और ATP के साथ FADH2 मिलता है। वो भूल है, कुछ करेक्शन करेंगे इसमें, वो यहाँ पर ATP निकलता है बच्चे, ठीक है। यहाँ और क्या निकलता है ना, FADH2 निकलता है। फाइनल प्रोडक्ट में क्या है
ना हमको क्या क्या मिलेगा, ना NaDH2 FADH2 ATP, NaDH2 FADH2 ATP। बात समझ में आया? यानी तुमको जब कोई पूछेगा साइट्रिक एसिड साइकिल में होता है क्या, तो लिखोगे क्या, ना कहोगे साइट्रिक एसिड साइकिल में होता है ये, सबसे पहले पाइरुवेट 3 कार्बन वाला रहता है, वो क्या करता है एनर्जी देने के साथ NaDH2 NaDH और एनर्जी देने के साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड एक रिलीज कर देता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है वो 3 कार्बन वाला पाइरुवेट एक तो सक्रिय अणु 2 कार्बन वाला में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा ये 2 कार्बन वाला में कन्वर्ट होता है उसके बाद ये 2 कार्बन वाला सक्रिय अणु सीधा ऑक्सालोएसिटिक एसिड को एक्सेप्ट करता है। ऑक्सालोएसिटिक एसिड जो है वो 4 कार्बन वाला है, ये 4 कार्बन ये 2 कार्बन मिल जाके एक साइक्लिक एसिड फॉर्म करता है जो 6 कार्बन वाला है, बन गया। अब ये 6 कार्बन फिर रिपीट होके और एक ग्राहक अणु यानी एसिटिक एसिड दे देता है। ये जो ग्राहक अणु उसको इसीलिए बोलेंगे काय के लिए ना, ये ग्राहक अणु जो क्या कहते हैं सक्रिय अणु को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करके ये साइक्लिक एसिड 6 कार्बन वाला बनता है। बात समझ में आ गया? अच्छा तो समझे नहीं ये हमरे, तो पाइरुवेट जो था एनर्जी के साथ CO2 देने के साथ सक्रिय अणु में परिवर्तन होता है। जैसा सक्रिय अणु परिवर्तन होता है एक तो ग्राहक अणु जिसका नाम है OAA 4 कार्बन वाला, वो उसको एक्सेप्ट करके एसिटिक एसिड साइट्रिक एसिड दे देते हैं। अब साइट्रिक एसिड देने के बाद इतना घुमाने का नहीं, सीधा याद रखो क्या ना 4 ठो एसिड जैविक अम्ल देता है, तो 4 ठो जैविक अम्ल के साथ साथ वो क्या दे देता है फॉर्म करता है NaDH2 FADH2 ATP। इतनी लिख देना है, कोई तुमको 1 मार्क भी काट सकेगा नहीं। अब देखो यहाँ पर अब हमरे जानेंगे NaDH का फुल फॉर्म क्या है, FADH2 का फुल फॉर्म क्या है और ATP का फुल फॉर्म क्या है। NaDH2 है, एक्चुअली ये तो NaDH2 है, हमने बुक जब फॉलो करेंगे ये है NaDH2 FADH2 ATP, कुछ क्या तो मिस हो गया, हाँ तो बस। अब देखो NaDH2 FADH2 और ATP। अच्छा NaDH2 का फुल फॉर्म में बोला था बच्चे, दरार से बोल दोगे, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। अच्छा FADH2 का कौन बोलेगा, रिड्यूस फ्लैबिन, रिड्यूस फ्लैबिन, F for फ्लैबिन, FADH2 रिड्यूस লাগিব ফার্স্ট, তারপরে F রূপ फ्लैबिन, A रूप एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। बात समझ में आए, फ्लैबिन डाई न्यूक्लियोटाइड, बस आगे लगेगा क्या रिड्यूस। बात समझ में आई इतना नहीं, फ्लैबिन फ्लैबिन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, फ्लैबिन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। याद रखो F से फ्लैबिन, A से एडेनाइन, D से डाई, H के लिए हर घड़ी हमने D से डाई, H के लिए न्यूक्लियोटाइड लिखते हैं, समझ में आया नहीं। उसी यहाँ पर देखो NaDH2 का D के लिए डाई, H के लिए न्यूक्लियोटाइड बोलते थे, लेकिन A से एडेनाइन, N से यहाँ पर निकोटिनामाइड था, यहाँ से फ्लैबिन। बात समझ में आया, FADH2 फ्लैबिन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, एक और निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। बस फ्लैबिन जो है वो रिड्यूस्ड है, इसीलिए वहां पर एक तो एक्स्ट्रा चीज लगेगा, वो है रिड्यूस्ड फ्लैबिन, रिड्यूस्ड फ्लैबिन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। बात समझ में आ गई? कुछ डाउट है? ऑस्कर